पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वो दूध भी ना इतनी कड़वी कॉफ़ी बनाता है, लगता है जहर पिला रहा है। और आप ऐसे सब्र और शुक्र से पी लेती हैं जैसे सुकरात हो। हाँ, वैसे पता है क्या, मुझे लगता है जैसे मुझे भी ये जहर पीने की आदत सी हो गई है। जैसे हम पाकिस्तानियों को हर जुल्म सहने की आदत हो गई है। हाँ बिल्कुल, क्या लोड शेडिंग, महंगाई, करप्शन, दहशतगर्दी को बर्दाश्त करना, इवन ट्रैफिक जैम में सफ़र करने की आदत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हम अंदर हाजिर हो सकते? जी ज़रूर, आइए। हमारा नाम सुल्तान जहां बेगम है और हम एक बदनसीब बेटी की बदनसीब माँ हैं। ओहो, क्या हुआ? एक हफ्ते पहले हमारी बेटी बीना की शादी हुई थी और शादी की पहली रात ही वो इस दुनिया में नहीं रही। आई एम सो सॉरी। क्या क्या हुआ? क्या हमारी बेटी बीना को उसके ससुराल वालों ने जादू से, काले जादू से मार दिया है। क्या बात कर रही हैं आप? काले जादू से कोई कैसे मर सकता है? और ये तो कोई केस भी नहीं बनता। हमें इंसाफ चाहिए और हम बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आए और हम जानते हैं कि आप हमें इंसाफ दिला सकती हैं। अच्छा चलें, आप मुझे बताएं, थोड़ा तफसील बताएं, हुआ क्या था? बीना हमारी इकलौती बेटी थी और हमने उसकी शादी फरहान से की थी। फरहान हमें दिल से पसंद नहीं था, लेकिन लाडली बेटी की ज़िद के आगे आके हम मजबूर हो गए। 21 अप्रैल को बीना रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। इकलौती बेटी की रुखसती के बाद हमारा घर बिल्कुल सूना सूना हो गया था। नींद तो जैसे हमारी आंखों से ही उड़ गई थी। फजर की नमाज के बाद हम आराम कर रहे थे कि फ़ोन की वो मनहूस घंटी बजी। हेलो, मैं फरहान बात कर रहा हूँ। फरहान, खैरियत तो है? बीना तो ठीक है ना? जी वो बीना, मम्मी आप आ जाएं, फौरन आ जाएं प्लीज। क्या बात है फरहान, बीना की तबीयत तो ठीक है? बीना नहीं रही। हाँ? क्या कह रहे हैं आप? ये किस किस्म का बेहुदा मजाक है? बीना नहीं। बीना, आखिर हुआ क्या था? मेरे कजन की अमेरिका से कॉल आई थी। वो शादी में शिरकत नहीं कर सका, इसलिए फोन पे मुबारकबाद देना चाह रहा था। मैं तकरीबन 4 सवा 4 बजे उससे बात करने नीचे लाउंज में गया। अपने कजन से बात करने के बाद जब वापस आया तो हमें तो ये रिश्ता शुरू से ही पसंद नहीं था। न जाने क्या जादू किया था आपने हमारी बेटी पे। एक रात आप हमारी बेटी की हिफाजत नहीं कर सके। आप ही लोग हमारी बच्ची के कातिल हैं। आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने हमें समझावा क्या है? हाँ, रहमा, हम कभी भी आप लोग को माफ नहीं करेंगे। बेगम साहबा, बीना का पोस्टमार्टम हुआ था? नहीं, हम तो अपने होश हवास में ही नहीं थे और उसी दिन ज़ोहर के बाद उन्होंने बीना को सुपुर्द खाक कर दिया। बीना के स्वयं के
तीसरे दिन ही फरहान ने तमाम सामान जहेज का घर भिजवा दिया था। उसके बेड के चारों तरफ कोनों पे कीलें गड़ी हुई थी और इसके अलावा उसके तकिए में से तावीज़ निकले। वो मंजर जब भी आंखों के सामने आता है हमारा दिल रोता है। हमें फरहान और उसकी माँ पे शक है, कौसर पे, कि उन्होंने मिलके कोई काला जादू, सिफरी जैसा अमल गंदा करके हमारी बेटी को मार दिया है। देखिए मोहतरमा, मैं आपके जज्बात बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ और मुझे हमदर्दी भी है आपके साथ, लेकिन आपकी बातों में कोई लॉजिक नहीं है। बीबी, हम भी इन बातों पे यकीन नहीं करते थे, लेकिन हमारे साथ ये हुआ है, हमने भुगता है। अब आप क्या चाह रही हैं? हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी के खून नाहक का मुकदमा दायर करें अदालत में और उसको इंसाफ दिलवाएं और फरहान और उसकी वालदा को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएं। लेकिन किस बुनियाद पर? देखिए, अदालत काले जादू को बिल्कुल कंसिडर नहीं करेगी, कोई केस ही नहीं रजिस्टर होगा। अदालत में कत्ल का मुकदमा साबित करने के लिए आपको फिजिकल एविडेंस दरकार होती है। हाँ, एक फिजिकल एविडेंस है। जनाब आला, आज इस केस के सिलसिले में हमारे मुल्क की मशहूर लॉयर आमना कबीर एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि आज मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। दैट्स ऑल योर ऑनर। दलाइल का आगाज आप करेंगे या मिस आमना करेंगी? सर, आपकी इजाज़त से ये केस मैं अदालत में पेश करना चाहूँगी। थैंक यू योर ऑनर। सर, मकतूला बीना की मां सुल्तान जहां बेगम के बयान के मुताबिक वो कहती हैं कि उन्होंने मकतूला की गर्दन पे एक रेड स्पॉट देखा था, रेडिश सा सर्कल था, जैसे कोई चीज़ इंजेक्ट की हो। सर, ये पॉइजन भी हो सकता है। शादी की पहली रात ही बीना की मौत वाक़ई होगी और अगले दिन दोपहर तक ही उसकी तदफीन भी कर दी गई। न पोस्टमार्टम हुआ, न केमिकल एग्जामिनेशन, और बीना के ससुराल वालों ने तो बीना की माँ को कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। सर, ये सारा मामला काफ़ी सस्पिशियस है, इसलिए मैं अदालत से ये दरख्वास्त करूँगी कि बीना की लाश कब्र से निकलवा कर उसका पोस्टमार्टम किया जाए। मकतूला की माँ को मकतूला के शोहर फरहान और उसकी सास कौसर बेगम पर शक है, इसलिए ये भी गुजारिश है अदालत से कि इन सस्पेक्ट्स को ज़ेरे हिरासत लिया जाए ताकि वो कहीं फ़रार ना हो पाए। क्या मकतूला की वालदा सुल्तान जहां बेगम ने मुतल्लिका थाने में FIR दर्ज कराई? जी सर, सुल्तान जहां बेगम का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं किया, इसीलिए वो आपकी अदालत में बराह रास्त ही दरख्वास्त लेकर आई हैं। चूँकि इस केस में 2 फरीक़ैन इन्वॉल्व हैं, लिहाजा मकतूला की सास और शौहर दोनों का मौक़िफ़ जाने बगैर अदालत मज़ीद किसी कार्रवाई का हुक्म नहीं दे सकती। लिहाजा ये अदालत हुक्म देती है कि अगली पेशी पर मकतूला की सास और शौहर को पेश किया जाए। द कोर्ट हैज़ एडजर्न्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर? मम्मी, हमें अंदर तो आने दें, बाकी बातें अंदर आके हो जाए। जो कहना है यही कहिए, हम आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं देंगे। हम आपसे ये पूछने आए हैं कि ये आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों पड़ गई हैं? शरीफ लोगों को ये जेब नहीं देता है। और शरीफ लोग एक मासूम लड़की की जान भी नहीं लेते। न जाने किस किस्म का शक आपके दिल में बैठ गया मम्मी, क्यों सोचती हैं आप ऐसा? आप पोस्टमार्टम क्यों करवाना चाहती हैं? क्यों आप तमाशा बनवाना चाहती हैं? कौसर बेगम, अब मामला कोर्ट में है और फिलहाल आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। जा सकते हैं आप लोग। चलिए मम्मी। इंग्लैंड में जादुई अमल के खिलाफ सबसे पहला कानून 1524 में वज़ा हुआ था, जिसे हेनरी हश्तुम एक्ट ऑफ 1524 कहा जाता है। इस कानून के तहत जादू का इर्तिकाब करने वाले को मौत की सजा दी जा सकती थी और जुर्माना भी आयद होता था।